ए मुन्नी ललवा, इसने हमारे गिरेबान में हाथ डाला है और हलक में हाथ डालकर साले का कलेजा बाहर निकाल लूंगा। हाँ मुन्नीलाल, आज हमारे खिलाफ एक ने उंगली उठाई है। अगर मैंने इसका हस्र नहीं किया तो कल सारा गांव बागी हो जाएगा। ये साला अपने मुन्नीलाल, ये साला बेहोश हो चुका है, लेकिन इसे ऐसी मौत दूंगा, ऐसी मौत दूंगा इसे कि जमीन पे इंसान और आसमान में भगवान भी घबरा जाएगा। अगर इंतजार है हमें तो इसके होश में आने का। एक काम कर, चुन्नीलाल को बुला और इस साले को घसीटते हुए आहनी ते खाने में डलवा दे साले को। चुन्नी ललवा, चुन्नीलाल। और हाँ मुन्नीलाल, नहीं कानून ये कहता, नहीं कानून ये कहता कि खासा लेके जाओ तुम। जो मिलता आम कैदी को वही इसको खिलाओ तुम। ले जाओ। लड़की, रोना नहीं, और एक भी आंसू तेरे आंखों से आंसू नहीं निकलना चाहिए। और हाँ मुन्नीलाल, आज अगर हमारी इन आंखों के सामने ये लाश नहीं होती तो राम कसम मैं इस लड़की की इज्जत को बर्बाद कर देता। अरे तो विश्वास हम होगा। और हाँ मुन्नीलाल, एक काम कर, इस लाश को उठवाओ और ये लड़की जहां पे कहे इस लाश का दफन करवा देना। और मैं तुम्हें आहनी कैद में मिलूंगा, क्योंकि अगर इंतजार है हमें तो उस कैदी के केवल होश में आने का। ऐसी मौत दूंगा साले को, इतनी गोली मारूंगा कि देखने वालों का दिल दहल उठेगा। इसलिए मैं चल रहा हूं। मैंने कहा ना, इसको इसका क्रियाकर्म करवा के बहुत जल्द आओ। बहुत अच्छी बात है। देर नहीं लगाना, नहीं तू तो जानता है कि यह तो सिंह जिस वृक्ष में, अरे जिस वृक्ष में फल न लगे उसे काट देना चाहिए, और लोहा गर्म हो तो हथौड़ा मार देना चाहिए। हाँ कहो, चलो जहाँ कहे हुआ लाई चलो। लड़कीवा को बुलाओ तो। हे बिट्टी, यहाँ भैया। बोलो भैया। रोना भैया, रोना दे। भाभी, जिसके घर में हासदा हो जाता है
वही के दिमाग खराब हो जाए। रोवत रोवत ये बेचारी लड़की परेशान हो गई और कहो बैला न जाए, ये लिए क्या समझाए बुझाए कि इससे बात किया जाए और लिहाज का लेके चला जाए। भगवान, मैंने इतना बड़ा क्या गुनाह किया था जो कि तुमने मुझे इतनी बड़ी सजा दिया है कि आज मेरे सारे सहारे टूट गए हैं। अब कोई मेरा अपना नहीं रहा। हाँ सही है भैया, मेरे पास एक पाई नहीं है कि मैं अपने भाभी को कफन दे सकूं। भैया चिंता ना करो, एक पाई नहीं है भैया। भैया, पेट खाने के लिए तो मैंने बस्ती वालों से मांगा था, लेकिन भैया आप और आप दोनों लोग मिलकर कुछ मेरा सहयोग कर दो ताकि मैं अपनी भाभी को कफन दे सकूं। जैसे मान लियो हम लोग कौन सहयोग करी। अरे आप लोगों के पास 100-200 रुपए होंगी, मेरी भाभी को कफन के हो जाएगा। बताओ 100-200 का बात कर रही हुई है साले का, हम बीड़ी का तरसी थे 5 रुपया तो है नहीं। भैया आप यहाँ से ले चलिए। हुआ गोहरावत जाओ, ले आओ, जा जाओ। वह हुआ गोहरावत का आती है, चलिए। भैया अब ये लास्ट बार है भैया। आप लोग तो जानते हैं कि मेरा और कोई सहारा भी नहीं है, सिवाय भीख मांगने के सिवाय मेरे पास कोई चारा भी नहीं है। कोई चारा भी नहीं है भैया। ये गरीबी लड़की है, कोई चारा भी नहीं भैया। हाँ मिट्टी, सब गरीबों के मसीहा हैं, सब लोग देंगे आपको, ऐसा बात नहीं है कफन के लिए। मेरे भैया भीख दो, मेरी बहना भीख दो। मेरे भैया भीख दो, मेरी बहना भीख दो। मेरे भैया भीख दो, मेरी बहना भीख दो। हेलो, जो लोग इस मुसीबत को समझते हैं वही लोग आपकी मदद करेंगे। जैसे कि हमारे आ गए सुरेश भैया, बल्दू के पुरवा के रहने वाले हैं, और ये परेशानी ये मुसीबत इस लड़की का देख करके कि कमा भी नहीं सकती, कहाँ जाएगी, इसलिए 20 रुपया का दान कर रहे हैं और कफन दफन की। लड़का का मौसी लगा किस्मत फूटी भैया, वहां चले जाओ। किस्मत फूटी दुनिया रूठी, छूटे सभी सहारे। किस्मत फूटी दुनिया रूठी, छूटे सभी सहारे। की बेटी चढ़ा दो, मुर्दे परी की बेटी चढ़ा दो, किसको कौन पुकारे। मेरे भैया भीख दो, मेरी बहना भीख दो। मेरे भैया हेलो, आ गए भाई साहब रामफल डीजे के रामफल की तरफ से ये परेशानी और मुसीबत देख करके 10 रुपए का दान कर रहे हैं। हेलो, देखिए आगे नेताजी के पिताजी, उनकी तरफ से 20 रुपया तुम्हारे लिए दे रहे। धन्यवाद। भगवान आप लोगों का भला करे, आपका परिवार आपके बच्चे सलामत रहे।
चार दिन के वासी भयो भाभी सुरपुरी ओरी सिधारे। चार दिन पे कैसे मैं जाऊं गंगे घाटे पे, कैसे मैं जाऊं गंगे घाटे पे, पास ना कफनी हमारे। मेरे भैया भीख दो, मेरी बहना भीख दो, मेरे भैया अब कुछ पैसे मेरे पास हो गए, चलो मेरी भाभी की लाश को ले चलो भैया, बुला लो अपने भाई को। ओए भैया चलिए, पंचायत कर रहे हो, ये कहता हो हम बात ले चलो भैया। देखो औरत जात है, जाओ पहले के देखो कोनो सर सामान तो नहीं के कतो, सर सामान हो तो लेके आओ। हाँ वही तो आ कह रहे हैं, जल्दी। हार है तो लाओ, ये मुझे दे दो भैया, ले चलो। ये लाकिट है। अच्छा हाँ भैया, ये लाकिट तुम्हारे भाभी के गले में मिला। हाँ मेरी भाभी गले में इसको अच्छी ढंग से सुरक्षित रखना वाला। ठीक है। ये आ गए हमारे बल्ले भाई जो कि सामपुर के रहने वाले हैं। गरीबों को देखते हुए ये 10 रुपया ये भी दे। चलो भैया। भगवान किस किशोर की दी है मुझे सजा, जिंदगी नहीं तो ये जिंदगी है क्या, जिंदगी नहीं तो ये जिंदगी है क्या। भगवान किस कसूर की दी है मुझे सजा, जिंदगी नहीं तो ये जिंदगी। मुसीबत कहूँगा ना हुआ यार। ये यार भैया जेके घर में मुसीबत पड़ जाए। एक बात और तो से बताए, हैं? हमरे लागे होती यार माया। हाँ यार बात और हम दिन वही लौंडवा का छोड़ी और लौंडवा को वही माया में छोड़ दी, इनका वही झटक दी रहा। लेकिन बाद में सोचे कैसे मारी न डार। हाँ बात सही है। इनका कस के हलाल करवा दे तो हाँ। रसवा छोड़ दी हथकड़िया हम ही तो छोड़ा है। अच्छा चलो चला जाए। चलो। हे जमुनवा मनैया, ओ जमुनवा मनैया, अब बूढ़े उतर आए हो जमुनवा मनैया, बूढ़े उतर। बूढ़े उतर आए हो जमुनवा मनैया, बूढ़े उतर। भगवान अब तो तूने मेरे सारे सहारे छीन लिए, अब मैं भी इस दुनिया में नहीं रहना चाहती और रहूंगी भी तो किसके सहारे रहूंगी। मेरी भाभी थी वो मुझे छोड़कर परलोक चली गई, मेरा भाई था वो भी कैद हो गया। मिट्टी ये आ गए दयाराम जो कि सामपुर के रहने वाले हैं।
तुम्हारे लिए 10 रुपया खाने के लिए दे रहे हैं। और ये जो सामने कुआं दिखाई पड़ रही है, इसी कुएं में कूद कर मैं भी अपनी जान दे दूंगी। मैं इस दुनिया में नहीं रहूंगी। भगवान मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ। बात क्या है बेटी जो इस तेरे कुएं में कूद कर अपनी जान गंवा रही हो? और कुएं में कूद कर क्यों जान को गंवाती ओ बेटी? कुएं में कूद कर क्यों जान को गंवाती हो बेटी? और सिसकती रो रही ना कुछ बताती ओ बेटी। आप मेरे मरने का कारण जानना चाहते हैं? सुनिए। और मुझे मर जाने दो बाबुल, कि मुझे मर जाने दो बाबुल, मेरा मरना ही अच्छा है। मुझे मर जाने दो बाबुल मेरा, मुझे मर जाने दो बाबुल मेरा, मरना ही अच्छा है। कि नहीं कोई दुनिया में अब मेरा, मरना ही अच्छा है। नहीं कोई मेरा इस दुनिया में अब कोई नहीं रहा, इसीलिए अपनी जिंदगी से तंग आकर मैं भी अपनी जान देना चाहती थी। नहीं बेटी, तुम्हें अब चिंता करने की जरूरत नहीं है। और क्या कहा कि इस दुनिया में तुम्हारा कोई नहीं है? कोई नहीं है। ठीक है बेटी, अगर तुम्हारा कोई नहीं है तो मैं हूँ बेटी। क्या? हमारे पास भी कोई संतान नहीं है। आज के बाद तुम हमारी बेटी बनकर रहोगी। आओ बेटी मेरे पास। क्या आप मुझे सहारा देंगी? क्यों नहीं बेटी, आज के बाद तुम हमारी बेटी रहोगी बनकर, और मैं तुम्हें अच्छी तरह से पढ़ाऊंगा, लिखाऊंगा और पालन पोषण करूंगा। हाँ बेटी, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। आओ इसी वक्त हमारे साथ हमारे बंगले पर चलो बेटी। आओ बेटी। नाम बताओ। महेंद्र। महेंद्र, हम जितना आपसे पूछे उतना बताना, ठीक? ठीक है सर। अन्यथा मारते मारते मैं सो जाता हूँ और जागता हूँ तो फिर मारता हूँ। ठीक है सर। सीधे आदमियों को टेढ़ कर देता हूँ, टेढ़े आदमी को सीधा कर देता हूँ। लगते हो ऐसे आदमी। हाँ, हमारा नाम आई एम मिस्टर जेलर, आई एम मिस्टर जेलर, उर्फ ठाकुर राम प्यारी सिंह चोट्टी। इसने हमारी गिरेबान में हाथ डाला था ना, और आज अगर मैंने इसके कानों में लोहा पिघलवा कर नहीं डाला तो समझ लेना कि मैंने कुछ भी नहीं किया। लेकिन लंबरदार, हटाओ बेचारे के जान बख्श दियो ना। साले काट कर फेंक दूंगा। खाली एक आज दोपहर भर जिंदा रहा, उसके बाद मार डालता है।
और हाँ मुन्नीलाल, क्योंकि अभी अभी महारानी जी ने हमें, हमारी फोन पे बात हुई है कि राजकुमार जयसिंह और राजकुमारी रंजना कॉलेज गए हुए हैं और महारानी जी अकेली है, इसलिए हमें बुलाया है। लेकिन मुन्नीलाल, इस कैदी को मैं तुम्हारी निगरानी में छोड़ के जा रहा हूं और हमारे जाने के बाद अगर ये खाना मांगता है तो हंटर से मारना, और अगर ये पानी मांगता है तो साले को जूता मारना। ये हुक्म है हमारा। फांसी कब होई फांसी? और वहां से आने के बाद मैं इस हरामखोर के शरीर के अगर 4 टुकड़े नहीं किया तो समझ लेना कि मैंने कुछ भी नहीं किया। लेकिन मुन्नीलाल, तेरा पहरा सख्त होना चाहिए। मैं चिंता में न रहो साहब, हम पहरा सख्त दिया, इनका मार मार गिरा दिया। साले हमको जलन वही बात का है, हमारे लंबरदार के गिरे बान में हाथ लगाया। ठीक है मुन्नीलाल, मैं चल रहा हूं और बहुत जल्द आऊंगा। हेलो, देखो तुमको मैंने मारा नहीं है यार, नाराज मत होना। ठीक है चुट्टी। हाँ की नौकरी नाही का घर होता है। अगर लंबरदार के सामने 2-4 भी थे ना मारित तो विश्वास न करते। पहले बात झूठ नहीं बोला, जितना बात पूछूं उतना बताना। ठीक? ये बताओ, तुमने अपनी भाभी के साथ गलत संबंध किया? नहीं। को विश्वास करे? नहीं, फिर सही सही मारे लागे। तुम्हारे परिवार में है कोई? परिवार में है नहीं, कौन हम राण गुआड़? कौन कौन है? अरे हमें परिवार में हमें लड़का बच्चा मेहरिया अम्मा बप्पा महतारी बहन बिटिया सब तो हैं। तुम्हारी भाभी नहीं? हाँ है, हमें भाभी है। भाभी तो नहीं ना, लेकिन हमें भौजी है। बात वही हुई। अच्छा, मतलब भाभी भौजी एक है? हाँ चुट्टी। हाँ है। इतना तो न भूले नहीं, फिर मारे लगा। तो हमारे भाभी का मतलब तुम्हार का भाभी? अरे मेरी भाभी हुई, आपकी भाभी मेरी भाभी। हाँ, तो गलत संबंध नहीं ना? नहीं। महेंद्र, मैं तुम्हारी बातों को सुन करके मुझे बहुत दया आ रहा है, और वैसे लग भी रहे हो। आपका शकल सूरत देख करके मैं समझ रहा हूं कि आप एक सताए ही आदमी हो। इसलिए अगर तुमको मैं रिहा नहीं करता तो कल ये तुमको जिंदा नहीं छाड़ेगा, मार डालेगा। इसलिए हम तुमको यहाँ से रिहा कर रहा हूँ, लेकिन जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी यहाँ से भाग जाना। ठीक है चुट्टिन, हम बहुत जल्द चले जाएंगे। राम प्यारी चोटिन। राम प्यारी चुट्टिन। हाँ, जेलर। जेलर। जाओ, एक बात और जाओ के पहले एक बात सुन लो। देखो, आना जब यहाँ जूनागढ़ रियासत में कभी तो इस पोशाक में मत आना। कोई अगर तुमको पहचान गया तो पहले तुमका छाड़ के हमारे मौत होगी। नहीं राम प्यारी चुट्टिन, तुम्हारी मौत नहीं होगी और तुम जा सकते। जय राम जी की। और मेरा ऐसा जेलर तुमको इंडिया में नहीं मिलेगा। मैं आपका एहसान जीवन भर नहीं भूलूंगा। राम प्यारी सिंह चुट्टिन। देखो महेंद्र को मैंने इस जेल से रिहा कर दिया अपनी मर्जी से, और मंत्री दुर्जन सिंह के मौत का गड्ढा खोद दिया। अब यही गड्ढा किनारे आए तो इनका सारे का तुरंत वही गड्ढा में खुदे घुसे।
मुन्नीलाल, वो कैदी को हमारे सामने पेश करो, क्योंकि आज इसी वक्त मैं उसका इनकाउंटर अपने हाथों से करूंगा। छोड़ तो दीना, हथकड़ी हाथ में लिए घूम रहे हैं, अप टू डेट बने अब हमार मऊतो। अब बताओ का हो, कहा थी कि ले आओ कैदी लंबरदार। कि उस कैदी को हमारे सामने पेश करो, हम इसी वक्त उसका काम खत्म कर देंगे। हम कही तो कैदी नहीं ना। क्या कैदी नहीं ना? अरे तो साले गया कहाँ? कैदी गवाह कहाँ गया? जान से गा। क्या उसका सारे का जान से मार डाले। तूने उसे जान से मार दिया? जान से मार डाले, क्योंकि जो मैं करना चाहता था तूने कर दिया। अरे तो हम सुखन थोरो मारे, हम तो तुमसे मरवाए, लेकिन मार डाले का कुछ कारण रहा ना। कारण था साहब या कहिस कि हमका थोड़ा एक गिलास पानी पिया दिया। थोड़ी गलती आए हो गई, और गलती भाई नहीं न, हमने अच्छा किया। अगर इस जेल में अपनी मौत से मर जाता तो यहाँ बन जाता शैतान, भूत प्रेत। तो हम कहा या सार मर जाए तो भूत प्रेत बनी, लेके आन गिलास में पानी, ऐसे गिलास में पानी दी। विश्वास करो जब तुहरे गला में हाथ लगा सका तो हमका तो मरोरिन डार। आगे क्या हुआ? पकड़ ली हमार गला ये था। जब गला पकड़ ली तो हमारी आंखी चढ़ा चालू एकदम निकल आए। एक ठूसा मारा उनके यही नकुना पर। ठूसा मार दिया? ठूसा मारे गड़ 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 गड़। अच्छा फिर वही के बाद फिरो गिर गया, लेकिन फिर उठेगा मन करी तो फिर मारा वही मुहे। उनका डारिन मार दिया। अरे वाह मुन्नीलाल, अरे जिंदगी में, क्योंकि आज तक मैं तुझे बेवकूफ समझता था, लेकिन आज तूने बहुत अच्छा काम किया है। लंबरदार हम तोहरे साथे रहे तो दुश्मनन का छाड़ी तो नहीं। क्या नहीं, लेकिन मुन्नीलाल उसकी लाश कहाँ पे है? उसकी लाश हमारे सामने पेश किया जाए। राइटर महोदय नोट करें, ये आ गए बुधई जो कि आमक रहने वाले हैं। ये 51 रुपया घर मालिक का व्यवहार। पार्टी धन्यवाद। अब मौत है हमार, हम कहे दिन में तो छुट्टी पा जाए, लेकिन अब क्या बक रहा है बे? तू कर क्या रहा है? अरे हम बता, अरे उसकी लाश को हमारे सामने पेश किया जाए। लहसिया नहीं ना, हम कहा धरे धरे ठगिया जो उन्हें फूली पच की फाट जाए गंधाई। लहाज का उठा के ढील दिन कुआं में। तो एक काम कर, भागते हुए जा, और वो जो कांटा होता है ना कुआं में डालने वाला, उसको लेकर आ और लाश को बाहर निकाल। कांटा कहाँ काम देख है, वही माँ चार छूही जो रही है, वही छूही। अरे साले, छूही नहीं, उसे थूही बोलते हैं। हाँ हाँ वही। तो किया क्या? जैसे लहाट ठीले न, वैसे वही थूही जौन है, चारों उठाई वही में ठेल दी ना, एकदम लहाज हमका जान पर मुसरा में घुस गए। वाह मुन्नीलाल, अरे तूने खून भी कर दिया और सबूत भी मिटा दिया। वाह मुन्नीलाल। और हाँ मुन्नीलाल, इसी खुशी में आज हमारे घोड़े को तैयार करो, हम जंगल में शिकार खेलने के लिए जाएंगे। क्या नहीं? मुन्नीलाल, और यही तमन्ना है मेरी, मैं खेलन जाऊं शिकार।
जाऊं शिकार और शेर चीता मृग मार कर